The third part of our this requirement software requirement engineering lecture is concerned with the user interface requirement. कुछ requirement ऐसे होते हैं बेटा जो user interface से concern करते हैं. User interface requirement वो होते हैं कि जो हमने फॉर्म डिज़ाइन करने हैं या यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करना है, ठीक है ना, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या करेक्टर यूज़र इंटरफेस, वो ऐसा हमने डिज़ाइन करना है बेटा कि जो फ्रेंडली हो, इजी टू ऑपरेट हो, क्विक टू रिस्पॉन्स हो और अपने यूज़र और फंक्शंस के हवाले से जो है वो इफेक्टिव हो, ठीक है, एरर्स फ्री हो. क्लियर बेटा. और कंसिस्टेंट हो, यानी कि एक डिज़ाइन का बना हुआ है, दूसरी डिज़ाइन का, तीसरी डिज़ाइन का बना हुआ है, इस तरह से नहीं होना चाहिए. सो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूज़र इंटरफेस. जो फॉर्म यानी हम विंडो यूज़ करते हैं ना, तो उसका जो इंटरफेस होता है, तो जो इंटरफेस फ्रेंडली होता है वो हम उसको बड़ा लाइक करते हैं. जो इंटरफेस फ्रेंडली नहीं होता है, हमेशा जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, और जो करेक्टर यूज़र इंटरफेस है वो ज़रा चूँकि उसमें चीज़ें याद रखनी पड़ती है, वो ज़्यादा लोग लाइक नहीं करते. इस तरह से जो है वो अपने यूज़र इंटरफेस में जो चीज़ें हैं वो ये है कि वो अपने कंटेंट की प्रेजेंटेशन करें, ईजी जो है नेविगेशन हो उसमें, सिंपल इंटरफेस हो, रिस्पॉन्सिव हो, कंसिस्टेंट यूज़र एलिमेंट्स उसमें मौजूद हो, फीडबैक मैकेनिज्म मौजूद हो. तो ये कुछ बेसिक क्वालिटीज़ हैं यूज़र इंटरफेस के जो यूज़र इंटरफेस को इसको मद्देनज़र रख के यूज़र इंटरफेस हमने डिज़ाइन करना है. हु इज सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम एनालिस्ट. ये बेटा एक पर्सन होता है कि जो पूरे सिस्टम को जो है वो एनालाइज करता है, ठीक है ना, वो उसको हम सिस्टम एनालिस्ट कहते हैं. आज के दौर में उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहा जाता है. पुराने दौर में जब SDLC यूज़ होती थी तो उसको सिस्टम एनालिस्ट कहा जाता था. और ये सिस्टम एनालिस्ट जो है वो पर्सन होता था कि जो इन किसी भी सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स को जो है वो गैदर करने से लेके, उसकी एनालिसिस से लेके उसकी डॉक्यूमेंटेशन तक सारा प्रोसेस जो है ये सिस्टम एनालिस्ट नोन करता था. इस तरह ये सिस्टम एनालिस्ट पर्सन जो है वो सिस्टम के SRS डॉक्यूमेंट का एक्सपर्ट होता है और उसके मुताबिक वो चीज़ों को आगे बढ़ाता रहता है, ठीक है ना बेटा. तो उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे एनालाइज द अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटेंडेड सॉफ्टवेयर, अंडरस्टैंडिंग हाउ द प्रोजेक्ट विल कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स, वैलिडेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स, डेवलप एंड इंप्लीमेंट रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द बिजनेस एंड टेक्निकल प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन विद द क्लाइंट्स एंड प्रायोरिटाइज द रिक्वायरमेंट्स, फाइनलाइजिंग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया विद द क्लाइंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स. ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक सिस्टम एनालिस्ट की जो उसने डेवलपमेंट प्रोसेस में पूरी करनी है. सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स and measures. Software measures can be understood as a process of quantifying and symbolizing various aspects of the software. Software matrices provides measures of our various aspects of software process and software product. ये जो टॉपिक है बेटा ये बेसिकली कंसर्न इससे करता है कि हम कैसे अपने सॉफ्टवेयर को क्वांटिफाई करेंगे, उसकी वैल्यू कैसे मालूम करेंगे. तो इसकी जो मेजरमेंट है या यू कैन से क्वांटिफिकेशन है, ठीक है ना, या रेटिंग आप उसको कहते हैं, वो हम किस बेस पे कर सकते हैं. तो इसके लिए सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स जो होता है, ये सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स अगर हमने प्रोजेक्ट का साइज़ मालूम करना है तो साइज़ मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, जिस तरह हमने पढ़ा था कि LOC होती है और फंक्शनल पॉइंट होता है. अगर हमने कम्प्लेक्सिटी मालूम करनी है तो हमने कहा था कि साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो है वो मालूम की जाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टेक्निक्स के थ्रू के कितना कम्प्लेक्स है सॉफ्टवेयर. तो उस कम्प्लेक्सिटी को मेजर किया जाता है, फिर उसको सॉल्व किया जाता है. उसके लिए हमारे पास कंट्रोल फ्लो डायग्राम्स एक मेथड है जिसके जरिए उसको एवोल्यूएट किया जाता है और फिर उसको जो है सॉल्व किया जाता है. इस तरह क्वालिटी मैट्रिक्स हमारे पास है कि जिसके ज़रिए से हम सिस्टम के अंदर जो डिफेक्ट्स हैं या जो डिफिशेंसीज़ हैं या प्रॉब्लम्स है या शॉर्ट कमिंग है या फॉल कमिंग्स हैं, उसको हम मेजर करते हैं, उसको हम क्वालिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल डिफेक्ट देयर टाइप्स, काजेज, consequences, intensity of severity and their implications define the quality of the product. The number of defects found in the development process and the number of defects reported by the client after the product is installed or delivered at a client end define quality of the product. तो जितने प्रॉब्लम उसके कंप्लेंट्स आएंगे उतनी उसकी क्वालिटी लो होगी और जितना लोग उसको लाइक करेंगे उसको ज़्यादा होगा. प्रोसेस मैट्रिक्स है जिस तरह हमारे पास SDLC है और बाकी टूल्स हैं जिसके ज़रिए हम सिस्टम के प्रोसेस को जो है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट बेस्ट प्रोसेस को सेलेक्ट करके उसको डेवलप करते हैं. रिसोर्स मैट्रिक्स है जिसमें हम एफर्ट, टाइम एंड वेरियस रिसोर्सेज ऑफ द सिस्टम जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें हम प्रीवियस लेक्चर में उसको डिस्कस भी कर चुके हैं. तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी बेटा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के हवाले से या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के हवाले से. इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो बेटा पूरे चैप्टर में तो आप मुझसे जो है वो अपने ग्रुप में कर सकते हैं ताकि हम उसको क्लियर कर सकें. थैंक यू बेटा, थैंक यू. दिस वाज द थर्ड पार्ट ऑफ आवर लेक्चर. ओके.